घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सनराइज दिखा रही हूँ। ये मेरी कॉलोनी का मॉर्निंग का व्यू है। मॉर्निंग में वैसे सनराइज को देखना कितना अच्छा लगता है ना। हर सुबह एक नई ऊर्जा से शुरुआत होती है। और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे से। उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होने के बाद थोड़ा मैंने गर्म पानी लिया, फिर 5 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और आज मेरे चैलेंज का 3rd डे था, तो मैंने सबसे पहले सीडीपी को ही पढ़ा, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे तक मैं सीडीपी पढ़ने के बाद फिर मैं घर के बाकी के जो काम थे मैं वो करने में लग गई थी। और शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी टेट का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। आयोग ने कहा है कि अगस्त के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और नवंबर से दिसंबर तक इसकी परीक्षा करा लिया जाएगा, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि बिना टेट के शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। आयोग द्वारा यह कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, मुझे लगता है कि सरकार हमें यह लालच दे रही है कि टेट के बाद एस्टेट आएगा। अगर भर्ती निकाल ली ही होती तो पहले क्यों नहीं दे दिए कि 6-7 साल से लोग यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं। प्राइमरी और जूनियर दोनों क्वालिफाई है और लोग थक गए हैं भर्ती का इंतजार करते करते। वैसे यूपी टेट 4 साल से नहीं आया, लेकिन सी टेट तो साल में 2 बार आता ही था ना। अब आगे क्या सच्चाई है इसको लेकर, जब तक भर्ती आ न जाए, और कुछ कह नहीं सकते हैं। वैसे तो 25,000 स्कूल पहले ही मर्ज कर दिए हैं इन्होंने, तो फिर ये कहकर अपना पल्ला न झाड़ ले कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर हो गए हैं तो यूपी टेट के बाद फिर शिक्षक भर्ती न आए। और आज मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करी। फिर उसके बाद घर के जो सारे काम थे उसको फिनिश करने के बाद मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी। वैसे तो डेली का ही मॉर्निंग का रूटीन बहुत बिजी रहता है, इस वजह से कभी कभी मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाती हूँ। और आज हमारे यहाँ सुबह सुबह ही बारिश होने लग गई थी। वैसे तो यहाँ पे बारिश होती ही रहती है, कभी कभी तो दिन भर ही पानी नहीं निकलता है। स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई का सेकेंड स्लॉट शुरू हो जाता है। और अभी मैं यहाँ पे मैथ सॉल्व कर रही थी और मेरा आज का टॉपिक था सिंप्लीफिकेशन। इसके पहले भी मैंने इसको सॉल्व किया है, तो कुछ बाकी रह गए थे क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और कल मेरे एक सब्सक्राइबर का यह कमेंट आया था कि सीटेट के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि आप वही बुक लीजिए जिसमें आपको पढ़ने में अच्छा लगे और जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, लैंग्वेज अच्छी हो, बहुत ज़्यादा टफ ना हो। तो मैं बता दूं कि मैं कौन सी बुक परचेज करी हूँ। तो मैं सचिन सर की यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ सीटेट के लिए, और कभी कभी मैं हिमांशी मैम की देख लेती हूँ। वैसे बुक की बात करें तो मैंने सचिन सर की सीडीपी की बुक परचेज करी है। और अगर आपको लगे तो आप हिंदी और भी अदर सब्जेक्ट की भी बुक है, आप ले सकते हैं। अच्छा दिया हुआ है इसमें, और इस बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर ने दिए हुए हैं। तो सीडीपी के लिए यह बेस्ट बुक है मैं कहूँ तो। और अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप ले सकते हैं। मैं तो वैसे जैसे मैथ हो गया और दूसरे बुक से मैथ को सॉल्व कर लेती हूँ, और जैसे संस्कृत हो गया तो उसको भी कोई दूसरे बुक से ही देख लेती हूँ। मेरे पास पहले की भी कुछ बीटीसी की बुक रखी हुई है, तो सीडीपी वगैरह कुछ उसमें से भी देख लेती हूँ। तो और मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर के लिए बता दूं तो प्रीवियस ईयर के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 2011 से लेकर सारे सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए यह बुक आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे सीटेट हो गया या यूपी टेट। अगर कोई भी टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर उसके क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमको यह आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है हमारे एग्जाम में। तो इस वजह से मैं आप लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आप लोग सॉल्व करिएगा।
और आज हम शाम को पार्क में आए हुए थे। हमारी कॉलोनी में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, वहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं, तो हम शाम को कभी-कभी वहाँ पे घूमने के लिए चले जाते हैं। एंजॉय भी हो जाता है क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। और हमने आज यहाँ पे बैडमिंटन भी खेला और थोड़े बहुत पिक भी लिए थे। और डेली मेरी स्टडी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।